साथियों, ज्वाइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 मई 2024। 17 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों ये कौन है साथियों? ली लिंगू, इन्होंने इस्तीफा दिया है। कौन? पीएम कौन थे? ली लिंगू, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके फादर कौन थे? ये ली कियान सिंगापुर के निर्माता थे साथियों। अब न्यू कौन बन गए हैं पीएम सिंगापुर के? ये चौथे हैं लॉरेंस बोंग साथियों। क्या? लॉरेंस बोंग। अब बात करते हैं साथियों, जो भारत और सिंगापुर है उनके बीच में कौन सा अभ्यास होता है? सिम्बेक्स अभ्यास होता है। वहीं इद्रिस डेबी ये चाड के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं साथियों, जो मिखाइल मिशुस्टिन है साथियों, जो मिखाइल मिशुस्टिन है वो रूस के प्रधानमंत्री बने हैं साथियों। वहीं जॉन स्नी ये यानी कि ये स्कॉटलैंड के क्या बने हैं साथियों? ये प्रथम मंत्री बने हैं। वहीं आगे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा साथियों? पीएम होगा। यह बात संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में की गई है? 74 में की गई है। वहीं साथियों मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे? कौन होंगे? यानी कि ये पीएम होंगे साथियों, आर्टिकल 75(2) के तहत। यानी कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे साथियों। बात करते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये बात आर्टिकल 75 के 3 में की गई है। आगे देखते हैं साथियों, वर्तमान आम चुनाव जो हो रहे हैं तो कौन सी लोकसभा के लिए हो रहे हैं साथियों? 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री ये राजकुमारी अमृत कौर थी साथियों। कौन थी साथियों? ये हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो साथियों ये बना है, आयात और निर्यात में सर्वाधिक चाइना बना है साथियों। कौन? चाइना बना है साथियों। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर USA है, तीसरे नंबर पर UAE है साथियों। वहीं बात करते हैं चाइना के साथ जो व्यापार हुआ है वो 118 बिलियन का व्यापार हुआ है साथियों। उसमें एक्सपोर्ट निर्यात हुआ है यानी कि $17 बिलियन का साथियों, और जो इम्पोर्ट हुआ है साथियों, जो आयात हुआ है वो 101 बिलियन का आयात हुआ है। भैया आगे देखते हैं चाइना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करते हैं। तो चाइना की बात करें साथियों तो हमेशा याद रखेंगे चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिनबी युआन है। वहीं कैपिटल बीजिंग है चाइना की, और पीएम कौन है साथियों? ये सी जिनपिंग है। वहीं बात करते हैं चाइना का एक मरुस्थल है, उसको टकला मकान के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेघमोहन के नाम से उसको जाना जाता है साथियों। और साथियों पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। और वहीं चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगो नदी को, यानी कि इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साथियों चाइना का एक संगाई शहर है, उसको यांगटीसी नदी के किनारे पर स्थित है चाइना का। कौन? संगाई शहर। अगला प्रश्न देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और प्रश्न कह रहा है कि विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है साथियों? ये विश्व महिला टेबल टेनिस में बनी है साथियों। एकल रैंकिंग में कौन बनी है? मानिका बत्रा साथियों, और ये पहली भारतीय बनी है। और युगल रैंकिंग में ये चौथी बनी है साथियों। और रैंक कितनी बनी है? 24 इनकी रैंक है साथियों। वहीं आगे देखते हैं शरद कमल की बात करते हैं। तो ये टेनिस जो टेबल टेनिस है उससे संबंधित कौन है? शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है साथियों। वहीं 2022 का जो मेजर ध्यानचंद इनको मिला है अवार्ड, शरद कमल को। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ये शरद कमल होंगे, और ये 33वें होंगे साथियों। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो अंशु मलिक ये कुश्ती से संबंधित हैं। वहीं मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है साथियों, भारोत्तोलन से। और वहीं KD यादव ये कुश्ती से संबंधित हैं साथियों। और हमेशा याद रखेंगे कुश्ती का पहला 1952 का जो फर्स्ट मेडल ब्रॉन्ज मिला था साथियों। अब बात करते हैं सलीमा टेटे की, ये हॉकी प्लेयर हैं। वहीं भवानी देवी ये तलवारबाजी की प्लेयर हैं साथियों। आगे देखते हैं शीतल देवी ये पैरा तीरंदाज हैं। वहीं कर्णम मल्लेश्वरी की वेट लिफ्टिंग और
सन 2000 में इनको ओलंपिक यानी कि सिडनी में जो ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न कह रहा है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है साथियों। तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार देखें 2015-21 के बीच में जारीकर्ता कौन है साथियों, यूएनओ है। वहीं कहाँ से जारी की जाती है साथियों, वियना जो कि ऑस्ट्रिया, जो कि कहाँ से, ये वियना ऑस्ट्रिया से, और जो ऑस्ट्रिया है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करते हैं जो सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव ये गैंडा है साथियों, और आपका पेंगोलिन है साथियों, और हाथी सिंह है। बात करते हैं पेड़ कौन सा है साथियों, ये देवदार का पेड़ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कहाँ से जारी होती है, देहरादून से जारी होती है। पहली बार 1987 में जारी की गई थी साथियों, और हर 2 वर्ष के बाद में, हर 2 वर्ष के अंतराल में इसको जारी किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि WEF में। अब बात करते हैं HDI यानी कि इसको कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, और ग्लोबल जेंडर गैप को ये WEF जारी करता है। वहीं बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को ये IMF जारी करता है। वहीं बात करते हैं साथियों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को ये UNCTAD जारी करता है। वहीं रेड डाटा बुक ये IUCN जारी करता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 5 है कि भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है साथियों। तो ये नीदरलैंड यानी कि रोटरडम में किया है। वहीं बात करते साथियों भारत का टारगेट 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है साथियों। अगर बात करते हैं नीदरलैंड्स की, तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की। द हेग इंडियन कोर्ट का यानी कि इंडियन अंतर्राष्ट्रीय हाई कोर्ट का मुख्यालय क्या साथियों, ये नीदरलैंड है। अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट है साथियों, उसका मुख्यालय द हेग में है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, नवाब सलाम है साथियों। भारत के कौन है इसमें, दलवीर भंडारी हैं। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की साथियों, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। वहीं इसके अन्य नाम क्या है, हाइड्रोजन के आवारा तत्व भी कहा जाता है इसको। और इसके क्या आइसोटॉप क्या है साथियों, वो 3 आइसोटॉप्स हैं इसके, 1H1, 1H2, 1H3 साथियों। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम साथियों। और जो ड्यूटेरियम होता है इसको भारी जल के नाम से जानते हैं, D2O के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है साथियों। यानी कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो बात करते हैं, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं साथियों। कौन, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे, और इनकी ये किताब क्या थी साथियों, माइंड मास्टर। अब बात करते हैं 84वें कौन है साथियों, वैशाली रमेश बाबू। 85वें कौन है, श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के हैं। बात करते हैं आगे, जो 44वें शतरंज ओलंपियाड ये चेन्नई में हुए थे, और 45वें कहाँ हुए थे साथियों, शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी के बुडापेस्ट में। वहीं कौन थे इसके प्रेसिडेंट, तमस सुलियोग साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड 6 पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मैं पिक्सल प्ले और पिक्सल गो की बात करता हूं, तो भारत का पहला प्रीमियर ये क्या है साथियों, क्रेडिट कार्ड है। और ये क्या होता है, ये लॉन्च किसने किया है, HDFC बैंक और वीसा बैंक ने किया है। वहीं इसकी मेंबरशिप किसको साथियों, मेंबरशिप के लिए क्या होना होगा, यानी कि 500 रुपये का प्लस टैक्स देना होगा साथियों। वहीं अगर हम इसके पेज ऐप पर उपलब्ध है, किस पर, पेज ऐप पर ये उपलब्ध है। बात करते हैं आगे अगले फैक्ट की, यानी कि जो लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट ब्रांच खोला किसने खोला है साथियों, लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट ब्रांच ये HDFC ने खोला है। वहीं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है साथियों, ये बैंक ऐप ये RBI ने बैन किया है, फिर इसको हटा दिया साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है। तो साथियों ये मेरापी में हुई है, यानी कि माउंट मेरापी में हुई है।
और वहीं बात करते हैं साथियों जो कहाँ पर है, माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में स्थित है। बात करते हैं आगे साथियों अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, यानी कि इसमें फैक्ट्स कौन कौन से ध्यान रखेंगे हमेशा। यानी कि माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है साथियों, कई बार पूछा गया है। माउंट सिनाबुंग ये साथियों इंडोनेशिया में है। वहीं वेरनद्वीप ये अंडमान निकोबार में है साथियों। ये विसुवियस ये इटली में है। वहीं स्ट्राम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और देवबंद ये ईरान में है। और माउंट मोना लोआ ये हवाई द्वीप में है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है साथियों। अगर मैं भीष्म के परीक्षण की बात करूं तो इसकी टेस्टिंग आगरा में की गई है। हल्के प्लस मजबूत बॉक्स क्यूज होंगे इसके ऊपर, इसके नीचे साथियों। और ये क्या काम करेंगे, प्राकृतिक आपदा और बाढ़ और भूकंप में सहायता करेंगे साथियों। वहीं बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की, जो समर है वो भारत और एयर डिफेंस का सिस्टम है साथियों। जो बसारोद है ये कम दूरी का मिसाइल है साथियों। वहीं बात करते हैं स्मार्ट की साथियों, ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। वहीं उग्रम की बात करें ये असॉल्ट राइफल है। वहीं बात करते हैं प्रचंड की तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। वहीं बात करते हैं इराह की जो पहली एआई क्या साथियों फिल्म है। वहीं बात करते हैं देविका की ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है साथियों। वहीं बात करते हैं विक्टोरिया सी की, ये यूक्रेन की राजनायक है साथियों। वहीं बात करते हैं प्रबल जो कि लंबी दूरी की रिवाल्वर है। वहीं बात करते हैं लिसा की जो कि क्षेत्रीय न्यूज एंकर है साथियों। वहीं बात करते हैं आइरिस की, ये एआई टीचर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न कह रहा है यानी कि दिवंगत साहित्य में नोबल अवार्ड विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है साथियों। तो इनका संबंध कनाडा से है। अब बात करते हैं राफा गाजा पर शहीद वीर कौन हुआ है साथियों, कर्नल वैभव। अब साथियों 11वां प्रश्न है, सेंटर यानी कि सेंटर ने लिट्टे पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है साथियों। 17 मई 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी की मैंने आपके सामने चर्चा की। और साथियों आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपको अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो साथियों डेली जुड़ जाइए और मैं आपके लिए डेली सुबह मॉर्निंग में इस वीडियो को लेके आता हूं। साथियों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथियों लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा जरूर होनी है और इलेक्शन के बाद कई सारी परीक्षाएं होंगी साथियों। और करंट अफेयर्स का रोल उनमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें, इस पर पूरा ध्यान फोकस करें साथियों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।